नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सक्सेना, ज्योतिषाचार्य। आज हम बात कर रहे हैं 2022 की सभी एकादशी के बारे में। पूरा वीडियो 2022 में जितनी भी एकादशी पड़ रही हैं उनके नाम, उनकी तिथियां, उनका महत्व, कैसे व्रत रखें, इसके बारे में है। और एकादशी कैसे पड़ती है ये हम बता देते हैं। हर हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर 11 दिन बाद एकादशी आती है, तिथि आती है। इस तिथि को या एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के नाम से माना जाता है। भगवान विष्णु जो सनातन धर्म के सबसे बड़े देव हैं, भगवान हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। हरि कृपा की प्राप्ति का ये व्रत है। सुख, सौभाग्य, भाग्य वृद्धि, संतान वृद्धि, नौकरी, कारोबार, हर तरह के सुखों में वृद्धि का ये कारक है एकादशी का व्रत। पहली एकादशी 2022 में 13 जनवरी 2022 को आ रही है। पौष मास की इस एकादशी का नाम होता है पुत्रदा एकादशी। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इस व्रत को रखते हैं, विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करना है, आपने संतान गोपाल जो मंत्र है इसका जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है विष्णु के, एक किताब आती है, उसका जाप कीजिए। थोड़ी देर बैठ के भगवान विष्णु के सामने दीपक जला के संतान की कामना के लिए। और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की इस दिन पूजा की जाती है। छोटे बच्चों को मिष्ठान का दान, मिठाई खिलाइए। आपके घर में पुत्र या संतान की प्राप्ति अवश्य होगी इस एकादशी को करने से। दूसरी एकादशी 28 जनवरी को आ रही है। छठ तिला एकादशी है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसमें तिल का दान, तर्पण, हवन किया जाता है और इससे जीवन में सभी शुभ और लाभदायक फलों की प्राप्ति होती है। तीसरी एकादशी होती है जया एकादशी, 12 फरवरी को आ रही है। बहुत घरों में भूत प्रेत, बाधा, इस तरह की परेशानियां आती हैं, उनसे ये एकादशी के व्रत के बाद मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की इस एकादशी के दिन पूजा की जाती है। उसके बाद विजय एकादशी के नाम से 27 फरवरी को एकादशी आ रही है। भगवान विष्णु की कृपा से आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, उन्नति मिलेगी, विजय मिलेगी, इसीलिए इसका नाम विजय एकादशी है। उसके बाद एकादशी आती है आमलकी एकादशी, 14 मार्च 2022 को आ रही है। आमलकी का मतलब होता है आंवला, भगवान विष्णु का प्रिय फल है आंवला। और इस दिन भगवान विष्णु के व्रत रखने से स्वास्थ्य का लाभ होता है, संपत्ति में वृद्धि होती है। उसके बाद 28 मार्च को 11 दिन बाद आएगी एक एकादशी, इसको पाप मोचनी एकादशी बोलते हैं। भगवान विष्णु की साधना से सभी तरह के पाप दूर होते हैं और आपके मन की हर मुराद, मनोकामना भी पूर्ण होती है। उसके बाद 12 अप्रैल को एकादशी आ रही है जिसका नाम होगा कामदा एकादशी। भगवान विष्णु के प्रिय रंग होता है पीला, उनको पीले वस्त्र और पीले फूलों से अगर पूजा करें तो आपकी शादी के कोई काम रुके हुए हैं, कोई मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, वो पूर्ण होंगे। नौकरी नहीं मिल रही, वो भी पूर्ण होंगे इस एकादशी के, कामदा एकादशी के व्रत से। उसके बाद 26 अप्रैल को आ रही है एक एकादशी वरुथिनी एकादशी। और इस एकादशी के शुभ फल क्या होते हैं, आपने जो भी पुण्य करे हैं पिछले जन्मों में, उसके सभी फलों की प्राप्ति इस जन्म में मिलनी है। उस प्राप्ति को इस जन्म में लाने के लिए इस वरुथिनी एकादशी का बहुत योगदान रहता है। सभी तरह के सुख समृद्धि में वृद्धि कारक ये एकादशी का व्रत होता है। उसके बाद एकादशी आती है मोहिनी एकादशी, 12 मई को। आपको भी पता होगा मोहिनी एकादशी का, मोहिनी का क्या अभिप्राय था। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के राक्षसों से उस अमृत की रक्षा की थी, जो अमृत मानव कल्याण के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन से निकाला था। इस एकादशी के व्रत को करने से हर तरह के जो आपको परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बनता है। उसके बाद एकादशी आती है अपरा एकादशी,
26 मई को आ रही है। भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस एकादशी को करने से यश वृद्धि होती है, पुण्य, धन की प्राप्ति, हर तरह के सुखों का भी लाभ मिलता है। और इसके बाद बहुत मशहूर सबसे मुख्य एकादशी आती है निर्जला एकादशी, 11 जून को आ रही है। सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इसको, भीम सैनी एकादशी भी बोलते हैं। इस एकादशी पे जगह जगह पानी की, शरबत की या अपनी सामर्थ्य अनुसार छबीलें लगाते हैं लोग, पुण्य फल प्राप्ति के लिए, सनातन धर्म के लोग। उसके बाद 24 जून को आ रही है एक एकादशी 2022 में, योगिनी एकादशी के नाम से श्री हरि की पूजा की जाती है। सभी पाप, श्राप, कुदोष, आपकी पत्री में पिछले जन्म के दोष के कारण अगर हैं तो वो दूर होते हैं, सभी बाधाएं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में तरंगों का आगमन होता है, शुभ मांगलिक कार्य में वृद्धि होती है। उसके बाद 10 जुलाई को एक एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, अमावस को आषाढ़ महीने की आती है। भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में सो जाते हैं और इसके बाद शुभ कार्य 4 महीने के लिए रुक जाते हैं, इसलिए एकादशी की पूजा की जाती है। उसके बाद 24 जुलाई को एकादशी आएगी, एकादशी कामिका एकादशी के नाम से, इसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस जन्म की और पूर्व जन्म की बहुत सारी बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को दूर करने में ये कामिका एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। सुख, समृद्धि, धन वृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनता है, कारक बनता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी 2 आती हैं, एक पहली स्टार्टिंग में पौष की आती है, दूसरी आती है श्रावण की। पुत्रदा एकादशी का मतलब ये होता है कि संतान प्राप्ति। पुत्रदा तो लगा रखा है आपको, आज की तारीख में अगर कोई कन्या संतान भी है और लड़का संतान भी है तो ये एकादशी बहुत शुभ रहेगी। 8 अगस्त को आ रही है। भगवान विष्णु के व्रत से जिन भी व्यक्तियों को, दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इस व्रत को करने से होगी। बस एक काम और कर लीजिए, संतान गोपाल का एक ये मंत्र का और जाप कर लीजिए। उसके बाद 23 अगस्त को आ रही है अजा एकादशी। धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सदा के लिए बना रहेगा इस अजा एकादशी को व्रत करने से। उसके बाद परिवर्तनी एकादशी के नाम से 6 सितंबर को आ रही है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और इसका एक और मुख्य कारण है कि भगवान विष्णु 4 मास के योग निद्रा में जाते हैं और इस समय वो एक करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी 21 सितंबर को आएगी। उसके बाद भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। पितरों को अगर मोक्ष नहीं मिला तो आपके सत्कर्मों से, इस व्रत को रखने से वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूर्ण परिवार पर मिलेगा। और इस एकादशी में शालिग्राम की भी पूजा की जाती है। पापा कुंशा नाम से एक एकादशी आएगी 6 अक्टूबर को। ये जीवन के सभी दोषों को दूर करती है, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए मांगलिक कार्य भी पूर्ण होते हैं। रमा एकादशी 21 अक्टूबर को आएगी। रमा महालक्ष्मी का भी एक नाम है और इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। शुभ फलों में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्य रुके हुए हैं उनमें पूर्णता मिलती है। और उसके बाद भगवान 4 मास की योग मुद्रा से उठते हैं, उसको बोलते हैं देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी 4 नवंबर को आएगी इस साल। विष्णु भगवान चिर निद्रा से जागेंगे, इसके बाद सभी तरह के शुभ कार्य पूर्ण होंगे, बनेंगे, आगे चलते रहेंगे। और उसके बाद एक एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, 20 नवंबर को आ रही है। एकादशी माता जो हैं उनका ये जन्म का दिन होता है और इनकी पूजा अर्चना से आपको जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है। उसके बाद मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को आ रही है। सभी तरह के मोह का नाश करती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि कारक होती है। अंतिम 24वीं जो एकादशी है वो सफला एकादशी है,
19 दिसंबर को आपके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ अटकी पड़ी हैं, कोई कंपटीशन रुका हुआ है, कोई नौकरी में, लड़की की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, कठिन से कठिन समस्या आ रही हैं, उनका हाल ये अंतिम सफल एकादशी देगी। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का जिसको नौकरी की आवश्यकता है, ये व्रत कर ले, हर कार्य में सफलता मिलेगी, शादी में, विवाह में, नौकरी में, व्यवसाय में। एकादशी व्रत को करने का हर एकादशी का अलग नियम है, लेकिन एक बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं। ब्रह्म बेला यानी मुहूर्त, शुभ जब मुहूर्त होता है यानी 5 बजे के करीब, जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तब आप उठें, स्नान कीजिए, विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा रखिए, धूप दीप इस तरह की चीज़ें रखिए मंदिर में, और उसके बाद पूजा अर्चना कीजिए। व्रत में भोजन, अन्न खाना मना है, फल खा सकते हैं, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, सात्विक भोजन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और शाम को एक दीपक जलाइए घर की पश्चिम दिशा में, उससे भी एकादशी के फलों में वृद्धि होती है। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और आप पर पूर्ण कृपा रहे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की, इसी अभिलाषा के साथ नमो नारायण।